हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। हमने पिछली वीडियो में जितने महाद्वीप थे उन सबको देख डाला है। लगभग हमारे 2 ही महाद्वीप बचे हुए हैं। तो आज हमारा जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो मैप में देखते हैं पहली बार ये पड़ता कहाँ पर है। ये देख पा रहे होंगे, आपका विश्व का मैप है। ये आपका एशिया महाद्वीप था। इसके जस्ट बगल में आपका यूरोप महाद्वीप था। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप था और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था। ये आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप था और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना। हमें इसकी चर्चा आज करनी है। तो आप इस महाद्वीप में देख पा रहे होंगे कि इसके जस्ट पूर्व में अटलांटिक महासागर है। जस्ट इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। उत्तर में से कैरिबियन सागर है और दक्षिण में यही प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हूँ सबसे बड़ा जो देश दिख रहा है इस महाद्वीप का, कौन है? ब्राज़ील दिख रहा है ना। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है इस महाद्वीप का। और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अर्जेंटीना। तो टॉपिक पे आते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था? आपका एशिया था। दूसरा आपका अफ्रीका। तीसरा कौन सा था? उत्तरी अमेरिका। और चौथा यही दक्षिण अमेरिका। यहाँ से भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा गुजरती? भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपकी भूमध्य रेखा और ये है आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं आपकी गुजरती हैं। चित्र में देखेंगे, जो आपका इक्वेडोर है ये इक्वेडोर देश है, या कोलंबिया देश है और ये ब्राज़ील देश है। इन 3 देशों से आपकी कौन सी रेखा गुजर रही है? भूमध्य रेखा। इसके बाद मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये आपका पश्चिम जो देश है ये है आपका चिली। क्या है ये? चिली हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हो गया। इसके बाद आपका आता है पराग्वे, छोटा सा देश पराग्वे, हरा 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 कलर का। और इसके बाद ब्राज़ील है ना। तो इन 4 देशों देशों से मकर रेखा गुजरती है और 3 देशों से भूमध्य रेखा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख पा रहे हो जो ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, इसकी सीमा लगभग सभी देशों से टच हो रही है। सभी देशों से। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके जिससे सीमा इसकी टच नहीं होती है? तो एक आपका पश्चिम में हो गया ये पेरू हो गया, सॉरी पेरू नहीं, चिली हो गया। इसके बाद आपका हो गया इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर और आपका चिली, ये 2 देश हैं जहाँ से ब्राज़ील की सीमा एक भी टच नहीं होती है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए हमने बता दिया। आगे आते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पनामा जल संधि द्वारा अलग होता है। हमने बताया था कि यहाँ पर पनामा देश है जिसने एक नहर बना दी है। तो वो पनामा जल संधि आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो पनामा नहर इन दोनों सागरों को जोड़ती है और इन 2 महाद्वीपों को अलग करती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में कैरिबियन सागर, ये बता दिया हमने आपको। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज के संयुक्त रूप को लैटिन अमेरिका कहते हैं। दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। यानी लैटिन अमेरिका में आपके कौन कौन से पार्ट आते हैं? साउथ अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका का आपका मैक्सिको मैक्सिको आता है, और ये वह कैरिबियन कंट्री। इतने पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? लैटिन अमेरिका। इतने पूरे क्षेत्र को, ये क्या है? लैटिन अमेरिका। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के बोविलिया व पराग्वे 2 देश ही स्थल रुद्ध हैं। आप देख पा रहे होंगे बोविलिया और पराग्वे। पराग्वे कहाँ है आपका? ये है आपका पराग्वे और ये है आपका बोलीविया। यही 2 देश स्थल रुद्ध हैं, बाकी सभी देशों के पास समुद्री सीमा है। ठीक है। महाद्वीप के पश्चिम में तटीय पट्टी के साथ एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलती है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एंकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 6,960 मीटर है तथा लंबाई 7,000 किलोमीटर है। यह एक मोड़दार पर्वत है। देखिए, जो आपका एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत आपका यहाँ से लगभग आपका ये फैला हुआ है, ये कुछ इस प्रकार का। ठीक है, एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। ये लगभग 7,000 किलोमीटर लंबा है। दूसरा कौन सा लंबा बताया था हमने? दूसरा बताया था हमने आपको रॉकीज। ठीक है, रॉकी जो है आपका 6,000 किलोमीटर लंबा पर्वत है। अब जो आपका एंडीज है, एंडीज सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एंकांकागुआ है।
ठीक है? और ये सब आपकी कैसी ज्वालामुखी, ये सब आपकी ज्वालामुखी टाइप की चोटी हैं ये। क्योंकि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ आपके समुद्र किनारे स्थित होंगी, उन सब में ज्वालामुखी पाया जाना निश्चित है, ठीक है? यहाँ पर आपका रॉकीज़ में ज्वालामुखी मिलते हैं, सीधी-सी बात है। एंडीज़ में भी ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं क्योंकि ये भी आपका समुद्री प्लेट किनारे स्थित है। समुद्री प्लेट और जब आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी स्थलीय प्लेट जब टकराती हैं, तो बहुत ऊँचे पर्वतों का निर्माण होता है और उसके साथ-साथ उसमें ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। बोवेलिया का पठार विश्व में सबसे ऊंची ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील पर स्थित है। देखिए बोवेलिया पठार में जो है बोवेलिया पर जो देश है यहाँ पर बोवेलिया बोवेलिया देश यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची स्थित नौकायान झील जिसे हम बोलते हैं टिटिकाका। ये भी पूछ लेता है टिटिकाका झील कहाँ पर है तो बोवेलिया 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 पेरू की सीमा पर स्थित है ये झील, ठीक है। इक्वाडोर में कोटापैक्सी इक्वाडोर जो छोटा सा एक देश था जहाँ से आपकी भूमध्य रेखा गुजरती थी ये इक्वाडोर है। यहाँ से कहता है इक्वाडोर में कोटापैक्सी ज्वालामुखी स्थित है जो संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है इक्वाडोर की राजधानी क्या है क्यूटो है जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर भी स्थित एक राजधानी भी है। एंडी से निकलने वाली अमेजोन नदी विश्व की सबसे बड़ी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब देखिए यहाँ से आपका पूरा एंडीज़ फैला हुआ है। अब जो एंडीज़ यहाँ से आपकी निकलती है अमेज़न नदी जो है आपकी, तो अमेज़न नदी निकलने के बाद भी भूमध्य रेखा के साथ बहती है, भूमध्य रेखा के साथ-साथ बहती है और अटलांटिक महासागर में डेल्टा बनाती है। तो जब ये भूमध्य रेखा में बहती है, आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा में डेली वर्षा होती है, ठीक है? तो जब डेली वर्षा होती है तो इसमें बहुत सारी धाराएँ, अनगिनत धाराएँ इसमें मिलती हैं और इसमें बहुत सारा पानी मिल जाता है। जब बहुत सारा पानी मिल जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार वाली नदी बन जाती है। यानी सबसे ज़्यादा पानी ढोने वाली नदी यही है, कौन-सी? अमेज़न नदी। विश्व की अगर सबसे पूछें आपसे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन-सी है? तो यही आंसर होगा, कौन? अमेज़न। अगर पूछे विश्व से सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी होगी जो आपकी अफ्रीका में बहती थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि साउथ अमेरिका की यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भी यही आंसर सही होगा। अगर पूछे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भी यही आंसर सही होगा, ठीक है। तो आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन कैसे वो पूछ रहा है ये बात आपको ध्यान देनी है। ये नहीं कि अगर उसने पूछ लिया है आपसे कि साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अब आपने देखा कि सबसे लंबी लिखा हुआ है, सबसे लंबी कौन-सी? नील। तो ये साउथ अमेरिका में बहती है क्या? नहीं बहती है ना? तो इसी कारण तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आप क्वेश्चन के आंसर सही ढंग से लगा पाओगे। आगे आते हैं। विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात यह गुयाना पठार में है। ये आपका कैरो नदी पर स्थित है। वेनेजुएला की ओर्निको की सहायक नदी कैरो नदी पर ये स्थित है। वेनेजुएला में पेट्रोल का उत्पादन भी होता है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार मिलता है। ये पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि पैटागोनिया का पठार कहाँ पर है तो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। अमेज़न के क्षेत्र में विषुवत रेखा निकलती है, ये बात आपको पता है। जो अमेज़न के जंगल हैं ये विश्व के फेफड़े कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होती है। तो अमेज़न जो क्षेत्र पे आपका इस क्षेत्र में फैला हुआ है। कहता है अमेज़न के क्षेत्र से विषुवत रेखा निकलती, ये बात आपको बता चुके हैं कि विषुवत रेखा यहाँ से निकलती। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर एक ही चीज़ है। जहाँ विषुवत जलवायु पाई जाती है, जहाँ से विषुवत रेखा निकलेगी वहाँ पर विषुवतीय जलवायु पाई जाएगी। यहाँ सेलवा नामक वर्षावन पाए जाते हैं। संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा यहीं पर मिलती है। देखिए यहाँ पर जो सेल्वा वन होते हैं, ये पूछता है सेल्वा वन कहाँ पाए जाते हैं तो ये मिलते हैं कहाँ पर? ब्राज़ील के अमेज़न के जंगल में, ठीक है। लानोस और कैंपोस नामक घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। लानोस ओर्निको नदी व गुयाना उच्च भूमि में मिलते हैं तथा कैंपोस जो हैं ब्राज़ील के पठार में मिलते हैं। देखिए यहाँ के जो घास के मैदान है वो मैं बताता हूँ आपको पूरे कौन कौन से हैं। आपके यहाँ पर लानोस और कैंपोस हो गए, ठीक है। लानोस और कैंपोस हो गए। इसके बाद उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पंपास मिलता है। पंपास हो गए आपके। उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे में घने वन और घास के मैदान मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं ग्रान चाको। इतने यहाँ पे घास के मैदान यहाँ पर मिलते हैं। अब सब देखिए
लानोस और कैंपोस, देखिए लानोस आपको मिलेगा, लानोस मिलेगा यहाँ पर, लानोस, ठीक है। सेल्वा मिलते हैं आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में, सेल्वा। कैंपोज जो है आपके यहाँ पर भी मिलते हैं, कैंपोज में दिया नहीं गया है, ये जब आप ज़्यादा उच्च स्तरीय पढ़ाई करेंगे तब वहाँ पर मिलेंगे। तो लानोस, सेल्वा और कैंपोज ये बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं। इसके बाद आपका आता है उरुग्वे और अर्जेंटीना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पंपास मिलते हैं। पंपास घास के मैदान आपको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। पंपास घास के मैदान, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पंपास कहाँ के घास के मैदान हैं, तो कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका के, अर्जेंटीना के, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पश्चिमी अर्जेंटीना और पश्चिमी पराग्वे में घने वन मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ग्रान चाको। ग्रान चाको आपका यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर, ठीक है। ग्रान चाको जो है आपका यहाँ पर एक अल्फा अल्फा, कौन सी, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा यहाँ पर एक घास होती है जिसे पशु खाते हैं और बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, इसलिए ये घास भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही मिलती है ग्रान चाको के मैदान में, ठीक है। तो ये भी कहाँ मिलेंगे, आपके अर्जेंटीना में मिलते हैं। आगे आते हैं, चिली में अटाकामा मरुस्थल व अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुस्थल स्थित है। चिली कहाँ पड़ेगा आपका, यहाँ पर पड़ता है चिली, अटाकामा मरुस्थल, और अर्जेंटीना यहाँ पर है, तो पैटागोनिया मरुस्थल आपका यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे आता है दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी बोलते हैं। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, और जब आपके हमबोल्ट जब यहाँ पर यात्रा करते हैं तो वहाँ यहाँ आते हैं और यहाँ पर पक्षियों की जो बीट होती है उसको देखकर बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट खाद का काम कर सकती है। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों तरफ उड़ सकता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा पक्षी है जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ उड़ सकता है। दक्षिण अमेरिका में कहवा के बड़े बड़े बागान को क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। पंपास क्षेत्र अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। देखिए जो आपका पल बताया था ना अभी आपको हमने कि जो आपका ग्रान चाको और पंपास क्षेत्र है यहाँ पर आपका अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। पशु इस घास को खाकर जल्दी मोटे ताजे हो जाते हैं, इसलिए अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर्स वो आपका मांस निर्यात के लिए प्रथम स्थान पर रहती है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है जो नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार अधिकतर देखने को मिलते हैं। चिली में ही चुकीका माता खान है जो कि तांबे के उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, नंबर 1 पर रहता है तांबे उत्पादन में। इसे विश्व की तांबा राजधानी भी बोलते हैं। चुकीका माता खान बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला की मराकाइबो झील में तेल उत्पादन किया जाता है। हमने बताया था आपको कि वेनेजुएला में तेल उत्पादन भी होता है, मराकाइबो झील के पास होता है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे खाद्य मिलते हैं क्योंकि यहाँ पक्षियों की बीट मिलती है। अभी बताया था मैंने आपको कि हम्बोल्ट जो खूब बड़े ज्योग्राफर थे वो आए थे यहाँ पर और उन्होंने देख कर बताया था कि ये संसार के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट खाद बन सकती है। रेड इंडियन दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा एवं विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया है। ये हमने बता चुके हैं आपको कि सबसे बड़े देश कौन से हैं। दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, तो ये आपका 5वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, और अपने महाद्वीप का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा देश है पहला। ब्राज़ील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों निकलती हैं, ये बात हमने आपको बता रखी है। वर्तमान में ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। कहवा जिसे आप कॉफ़ी कहते हैं को उत्पादन करता है और निर्यात भी करता है, जिस कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी बोलते हैं। कहवे का सर्वाधिक उत्पादन साओ पोलो में होता है। साओ पोलो यहाँ का एक सिटी है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ब्राज़ील में कहवा के बड़े बड़े बागान होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। ब्राज़ील में खानों के भंडार ब्राज़ील में जो खनिजों का भंडार होता है अधिकतर मिनास गेरेज मिलता है। ये पूछा गया क्वेश्चन कि मिनास गेरेज कहाँ का उच्चतम भंडार है, खनिज भंडार है, तो कहाँ का है, ब्राज़ील का है, जहाँ उत्तम कोटि का लौह अयस्क व अभ्रक के विशाल भंडार हैं। इटाबिरा यहाँ की एक प्रमुख लौह अयस्क खान है, और ब्राज़ील का अमापा जो क्षेत्र है, अमापा खान, ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, अर्जेंटीना। इसकी राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स यहाँ की राजधानी है। यहाँ पंपास नामक शीतोष्ण घास मैदान पाए जाते हैं।
देखिए ये एग्जाम में बहुत बार पूछ जाते हैं कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है। तो जो उत्तरी अमेरिका का है वो प्रेयरी है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका कौन सा है, पम्पास है, ठीक है। साउथ अफ्रीका कौन सा, वेल्ड है, ठीक है। और आपका ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, डाउन्स, ठीक है। और आपका यूरोप कौन था, यूरोप का था आपका स्टेपी, ठीक है। ये घास मैदान ये सभी आपके कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है, क्योंकि ये कर्क रेखा के उत्तर में और मकर रेखा के दक्षिण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेरा हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, और इस पीडीएफ में जो मैप लगे हुए इंपॉर्टेंट हैं जो आपके, वो सब लगा दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।